हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास एंड आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैटर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया था। सेकंड में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। ओके, एंड आज हम उसी का कंपैरिजन देखेंगे। अगर हम सेकंड लेक्चर देखेंगे तो हमें तुरंत ही ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो अच्छा होगा उस सेकंड लेक्चर को देख करके तब हम थर्ड लेक्चर को देखें, इसके कंपैरिजन को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें समझना है, वो क्या है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या है? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें हमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये हमारे सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोज रहते हैं, एकदम पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज रहते हैं। देखिए एकदम क्लोज होते हैं। एंड जो लिक्विड्स होते हैं उसमें सॉलिड की कंपेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े हमारे क्या होते हैं? दूर होते हैं। एंड जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यही समझना है, इसके पार्टिकल्स बहुत ही पास हैं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन मतलब पास पास। तो मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं एक दूसरे को, उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोजर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, टाइटली पैक्ड इसको हम बोल सकते हैं। स्ट्रांग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है? स्ट्रांग होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं। अब लिक्विड्स में हमारा क्या होता है? लिक्विड्स में देखिए इसके कंपेयर में लिक्विड्स में हमारे पार्टिकल थोड़े दूर हैं। अगर पार्टिकल दूर है इसका मतलब क्या होगा? इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? सॉलिड के कंपेयर में लेस है, इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ही लेस होता है, नेग्लेजिबल होता है। इसमें कोई फोर्स ही नहीं होता है, नेग्लेजिबल हम मान सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होता है, इसमें मॉडरेट होता है, या फिर बोलें इसमें वेरी लेस होता है। लिक्विड में मॉडरेट होता है एंड सॉलिड में हाई होता है। अब देखिए डेंसिटी, जितने ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सॉलिड्स हमारा क्या होता है? इसके पास हाई डेंसिटी होती है। इसके कंपेयर में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? थोड़े दूर हैं, लेस टाइटली पैक्ड हैं। तो इसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। एंड इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट वहाँ क्या था? डिफ्यूज़न था। ओके, तो डिफ्यूज़न क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। जैसे हमने बताया था सॉलिड में कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है। दो सॉलिड को हम पास रख देंगे तो क्या वो आपस में मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। लिक्विड जैसे हमने बोला था कि अगर हम एक ग्लास ले लें, ठीक है, इसमें हमने वाटर फिलअप कर लिया, उसके बाद से अगर हम इसमें थोड़ा सा कोई भी कलर डाल दें, इंक डाल दें, तो ये क्या होगा? कुछ टाइम बाद पूरा इसमें फैल जाएगा, इसके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसी में मिक्स हो जाएंगे इंक और वाटर के पार्टिकल्स। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सॉलिड में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। एंड गैस में तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। जैसे हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, एंड अगर हम अगरबत्ती अगर जला दें तो क्या होता है? तुरंत ही सब के सब पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होता है। पार्टिकल्स बहुत ही दूर रहते हैं, कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। इसमें देखिए पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ये मूव भी नहीं कर सकते, ये केवल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। लिक्विड जो होता है इसमें स्पेस होता है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन गैस इतना नहीं। ओके, एंड गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। गैस देखते हैं हम, जैसे बलून है उसमें हमने हवा भरा है, फिर थोड़ी देर बाद हवा निकालेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? एयर में फैल जाएगा। तो वो क्या होता है? एयर हमारा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर रहते हैं, फ्री होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। और हमें क्या समझना है? देखिए अब सॉलिड हमारे क्या होते हैं? इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, शेप भी फिक्स्ड होता है। ये तो हमने पढ़ाया था, पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, तो तुरंत का तुरंत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इनका शेप नहीं फिक्स होता है। जैसे पानी हमने एक ग्लास में लिया है, तो ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर इसी को हम किसी बड़े कंटेनर में रख दें तो यहाँ पे ये इतना पानी था, यहाँ पे इतना हो जाएगा। इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। सपोज हमने 1 लीटर इसमें रखा है, तो इसमें भी 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। ग्लास में यहाँ तक था, इसमें रखेंगे तो यहाँ तक ये आएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, बट शेप इसका फिक्स्ड नहीं होता है। एंड गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है।
इसको हम बड़े से कंटेनर में अगर रखेंगे तो पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, गैस फैल जाएगा। छोटे में रखेंगे तो छोटे में रहेगा, जितने बड़े में रखेंगे उतने बड़े में ये फैल जाएगा। बहुत तेज़ी से ये इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हैं। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन किसका, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का एंड गैसेस का। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या लिया, यहाँ पे मास हमारा तीनों का फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ फिक्स्ड होगा उसको हम डेफिनिट बोलते हैं। वॉल्यूम हमारा सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का डेफिनिट होता है एंड गैस का इनडेफिनिट होता है। सब कुछ हमने समझा दिया है। शेप हमारा सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का इनडेफिनिट होता है एंड गैस का भी इनडेफिनिट होता है। इसको हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का ये शेप ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, शेप, हाँ, इसका शेप क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, किसका, लिक्विड का, देखिए डेफिनिट होता है। एंड गैस का वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, दोनों फिक्स्ड नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कितने ज़्यादा वो कठोर हैं, ठीक है। तो सॉलिड हमारे बहुत ही रिजिड होते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते, बहुत ही रिजिड होते हैं। लिक्विड हमारे रिजिड नहीं होते हैं, जैसे पानी है उसमें हम हाथ डालेंगे तो इधर उधर हम डाल सकते हैं, इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो वो रिजिड नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। एंड गैसेस वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। 5 हमारा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स हमारे हैं सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर एंड गैसेस के अंदर, वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ओके, हमने अभी कुछ देर पहले समझाया है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो इसकी हाई डेंसिटी होती है। इसके जो लिक्विड होते हैं इसके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी लेस होती है। सॉलिड के कंपेयर में इसकी डेंसिटी लेस होती है, बट अगर गैस से कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी हाई होती है। एंड जो हमारे गैस होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, वेरी लेस डेंसिटी होती है। 6 पॉइंट हमारा क्या है, डिफ्यूज़न। सॉलिड में कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि दो सॉलिड को एक आसपास रख दे तो वो मिक्स हो जाए, मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड में कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है। लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है, हमने समझाया है। एंड गैस में भी डिफ्यूज़न होता है, हाई डिफ्यूज़न होता है। हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लेकर आपको समझाया है कि एयर में किस तरह से उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं उसको हम दबा नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, वो टूट जाएंगे हम ज़्यादा फोर्स दे देंगे तो, बट वो कंप्रेस नहीं होते हैं। ओके, एंड जो लिक्विड होते हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं एंड जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, तो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे दूर दूर रहेंगे तो स्पेस ज़्यादा होगा, जैसे हम इसको दबाते जाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्लोज आते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। 8 नंबर हमारा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितने पार्टिकल कितने पास पास हैं। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल क्लोजर किस में होते हैं, सॉलिड में। तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, स्ट्रांग होगा, लिक्विड में वीक होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स तो एकदम ही दूर दूर होते हैं, फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नेग्लेजिबल। यहाँ पे हमने किसका ऑर्डर लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या फिर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, देन लिक्विड में, देन गैसेस में बहुत ही कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।